प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 2 3 4 और ऋण 2 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 2 3 4 और -2 4। तो बच्चों, हम इस प्रश्न में आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दिए हैं। तो त्रिभुज ABC है और उसके A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमें 1 2 दिए हैं और B पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट 3 4 दिए हैं और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 4 दिए हैं। तो मैं फिगर ड्रॉ भी कर देता हूँ। आपको दिख रहा है कि देखिए y कोऑर्डिनेट बराबर है तो ये समानांतर होगा x अक्ष के। तो फिगर बनाते समय थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी भी आप रखेंगे, ध्यान से रखेंगे कि ये A 1 2 है, फिगर कैसा खींचा जाए, और B पॉइंट है 3 4 जिसका y कोऑर्डिनेट C का भी वही है, वो है -2 4। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाना है। और मालूम है आपको क्षेत्रफल क्या है? इनकी भुजाओं द्वारा घिरा गया ये जो मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ ये क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो निर्देशांक ज्यामिति के आइडिया से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब उसके शीर्ष हमें मालूम हो। तो आपको मालूम है बच्चों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में अक्सर भूल नहीं होना चाहिए। तो एक आइडिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक सर्कल बना ले ताकि सूत्र को आप गलती ना करें और इसको चक्री रूप में ध्यान रखें। ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, और ये x1 है, ये x2 मान लें हम, और इसके बीच में x3 है। तो x1 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने दिखाया है। ये सूत्र को याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें गलती ना हो आपको। कि देखिए x1 रहेगा तो y2 माइनस y3 है। देखिए y2 माइनस y3 x1 के साथ है, x2 के साथ y3 माइनस y1 है घड़ी की दिशा में, और x3 के साथ y1 माइनस y2 है। तो ये भूल ना हो। और इसके कैलकुलेशन को यदि हम चित्र में दिख रहा है हमको कि x1 का मान 1 है और 4 माइनस 4 y2 का मान 4 है, y3 का मान 4 है, प्लस x2 का मान 3 दिख रहा है तो 4 माइनस 2 और प्लस x3 का मान हमको दिख रहा है -2 तो यहाँ पर y2 यानी 4 माइनस 2 ले रहे हैं हम, तो हमें y1 माइनस y2 करना चाहिए। तो y1 2 है और ये 4 है, 2 माइनस 4। तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया आपका 0 प्लस 3 इंटू 4 में से 2 गया 2, और ये -2 इंटू ये 2 में से 4 गया -2। तो और आगे कैलकुलेशन करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता लग रहा है 6 प्लस 4 और ये 10 होगा और 2 पंचे 10। तो इस त्रिभुज के जिसके शीर्ष हमें मालूम है उसका क्षेत्रफल है 5 स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता लग गया। बच्चों, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये तो हमने सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो आपको त्रिभुज के शीर्ष मालूम है 1, 2 और दूसरे के शीर्ष मालूम है 3, 4 और फिर है -2, 4 और फिर ये ए बिंदु के जो निर्देशांक है ये बी के हैं, ये सी के हैं। तो ए के फिर से रिपीट कर लीजिए और पहले इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा आप कर लीजिए। तो संख्या 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 ऋण 4 और फिर विपरीत दिशा में गुणा करिए इस तरह से। 3 दूनी 6 माइनस करेंगे क्योंकि विपरीत कर रहे हो, तो 6 माइनस 4 दूनी 8 -8 और फिर इसका गुणा करेंगे 4 एकम 4 प्लस 4। तो इस संख्या का जो भी संख्या मिलेगी उसका आप आधा कर लेंगे तो त्रिभुज ABC का डायरेक्ट क्षेत्रफल का पता लग जाएगा। ये शॉर्टकट है। फिर से ध्यान दीजिए, 4 एकम 4, 3 चौको 12, 2 दूनी 4 ऋण 4 और फिर विपरीत करेंगे 3 दूनी 6 और 2 ऋण 2 का 4 से गुणा करेंगे ऋण 8 और 4 एकम 4 और ये जो भी संख्या मिलेगी 1/2 16, ये 4 4 कट गया मान लीजिए, तो 12 और 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 में से हमें जो संख्या मिली वो 6 + 4 यानी +2। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। 4 एकम 4 और -6 है, ये सामने -6 है। तो हम थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन पर ध्यान दें। ये माइनस सामने है तो माइनस सामने है और ये 6 4 10, उसमें से 8 10 में से 8 गया 2, ये -2 आया और 1/2 12 में से 2 गया तो 10, तो 2 पंचे 10। यहाँ पर फिर से आप देख लें कैलकुलेशन को। 4 एकम 4, 3 चौको 12 और 2 दूनी 4 ऋण 4 और माइनस सामने पहले क्यों माइनस, क्योंकि अब उल्टा हम काम कर रहे हैं। 3 दूनी 6 ऋण 8 और 4 एकम 4 और सामने माइनस है, ध्यान रखेंगे। तो ये +2 कर दिया था मैंने, इसको -2 करेंगे तो 12 में से 2 गया 10, तो 2 पंचे 10 हमको वर्ग इकाई वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान मिलता है जो सूत्र से मिलता है। तो ये शॉर्ट टेक्निक है। आप चाहो तो दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। 4 एकम 4 -3 दूनी 6, 4 तिया 12 -8 और 2 दूनी 4 ऋण 4 और ऋण 4। तो ये कैलकुलेशन हमको कैसा मिला नंबर में, देखिए -2 +20 और -8, तो -10 + 20 यानी 10 और उसका आधा हम करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई मिलेगा। तो आप सीधे इस तरह से भी हिंदी का 4 बनाते हुए भी काम कर सकते हैं। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ये देखिए 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 ऋण 8, माइनस चिन्ह रहेगा, ध्यान रखेंगे। 2 दूनी 4 ऋण 4 और 4 एकम 4 ऋण 4। जो संख्या मिलेगी उसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव आंसर को प्लस कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चाहे आप सूत्र से करें या अपने आंसर की जांच शॉर्ट टेक्निक से आप कर सकते हैं, कोई गलती ना हो जाए इसमें, इसका आप ध्यान रखेंगे।